अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर है एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हें एक लड़की दिखती है और वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम सोचते हो उससे बात करने का, लेकिन ये क्या, बस सोचने से तुम्हारी फटके चार हो रखी है। ऐसे ही काफी सारा टाइम निकलता है और तुम देखते हो कुछ टाइम बाद उसका एक बॉयफ्रेंड है जो तुमसे भी खराब दिखता है। अब फ्यूचर भी तुम लड़के को कोल्ड अप्रोच करना शुरू करते हो, तुम डरते बहुत हो लेकिन तुम फिर भी उसके बावजूद भी तुम लड़कियों को अप्रोच करते हो और कुछ टाइम बाद तुम लड़के से बात करने में इतने माहिर हो चुके हो, अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी भी लड़के से बात करने में। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर व्यू को जाना। देखो पहले मैं भी उन सिग्मा बॉयज में था जिनको लड़कियों से बात करनी आती नहीं, तो जो उनकी वीकनेस होती है उसको ना वो एक बहाना दे देते हैं कि अरे भाई हम तो बात ही नहीं करते, लड़कियों से बात करने में मुंह निकल जाता है। लेकिन नहीं हम डरते नहीं हैं, हमें बात ही नहीं करनी भाई। अरे पागल, मैं लड़के से बात करूंगा, लड़कियां मुझसे बात करेंगी। काफी लोगों को लगता है कि अरे नहीं भाई वो तो चैड है, वो तो चैड वाला काम कर रहे हैं या जी ऐसे करके इग्नोर करके कोई भी लड़की बात करेगी तो उससे एकदम ना एटीट्यूड में बात करेंगे। लेकिन असलियत में जो भी ये सब करता है ना वो एकदम मेरा गधा दिखता है, सही बता रहा हूँ, गधा, एक नंबर का गधा। ये सब बस एडिट्स में मूवीज में देखने में बढ़िया लगता है। मूवीज में दिखाता ना कैसे कि अरे नहीं भाई ये असली मर्द जो बात नहीं करते, एडिट्स में दिखाता ना कि अरे भाई हमें मेल, सिग्मा मेल, अल्फा मेल। पता है ये दिक्कत हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी क्यों है? हमारी सोसाइटी में अभी इतने ज़्यादा सिंगल लोग क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश में होता है क्या है, बचपन से ही ये दिखाया गया है कि अरे भाई लड़कियों से बात करेगा ना तो बिगड़ा हुआ लड़का है। लिटरली मम्मी आंटी वगैरह तारीफ करती हैं अपने बच्चों की, अरे भाई हमारा लड़का ना किसी भी लड़के से बात नहीं करता, इसके फ़ोन में किसी लड़के का नंबर तक नहीं है। अरे भाई हमारा लड़का तो भाई एकदम हीरा है, हीरा। और जब लड़कों को कोई लड़की पसंद आती है तब उनको पता ही नहीं कि बात कैसे करे, उनको ये सिखाने वाला कोई है ही नहीं। सीखते वो कहाँ से हैं? मूवीज़ से, जो भी इंटरनेट पे देखते हैं उन चीज़ों से। मूवीज़ में दो चीज़ें दिखाते हैं हमेशा, या तो एक पूरा ही सिंपल बंदा दिखा देंगे जो भाई लड़कियों के आगे पीछे उनके तले पे चाट रहा है, बिल्कुल जो वो कह रही है वो कर रहा है ना, बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ, बिल्कुल पीछे, और दिखा देंगे कि हाँ भाई इसने पटा लिया आखिर में। और दूसरी तरफ ऐसा जो इतना ध्यान देता ही नहीं है, जो बिल्कुल इग्नोर करता है, जो बिल्कुल एकदम बैड बॉय दिखाएंगे उसको। लड़के यही सब देख के ना बस इन दो चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अरे भाई क्या ही हो गया, बस लड़कियों से बात करना तो नहीं आता है ना, बाकी सब तो ठीक है। हम लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि कितनी बड़ी दिक्कत है ये, कि एक लड़के को लड़की से बात करना ही नहीं आता। देखो वो बात बिल्कुल अलग है कि तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आएगी, है ना, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब रहेगी, कल को कोई लड़की तुम्हारी बॉस वगैरह या फिर कुछ भी मतलब ऐसा बिजनेस डील वगैरह में कोई लड़की इन्वॉल्व होगी तो तुम बिल्कुल ढंग से बात नहीं कर पाओगे। देखो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ होगी। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि क्योंकि लड़कों का जीरो फीमेल इंटरेक्शन है, जीरो फीमेल इंटरेक्शन मतलब जो उनकी जो फैंटेसीज हैं ना, जो भी वो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, जो भी उनकी इच्छा होती है, जो भी उनको लस्ट होती है बेसिकली, तो वो सही जगह नहीं निकलती। अब वो बुरे वाली लस्ट नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल जो हवस के पुजारी होते हैं वो नहीं कह रहा मैं, मतलब एक हेल्दी वाली जो लस्ट होती है जो सबके अंदर होती है। तो लड़कों को सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या दिखता है? क्रोम पे गए, इनकॉग्निटो www.com .in जो भी है, जो भी उनकी फैंटेसीज हैं, जो भी उनकी हवस है वो वहाँ उतारेंगे। अब स्टडीज़ ने पता प्रूफ किया है कि एक्सेस मास्टरबेशन की वजह से लड़कों में फीमेल पार्टनर ढूंढने की डिज़ायर जो है वो कम हो जाती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा था रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, वो एक कंप्लीट पैकेज जो मैंने तैयार किया कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवाइव कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम कोई ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे फटाफट चेकआउट करो। अब वापस से मुद्दे पे आते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी समस्या है और तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे कहते हुए कि ये तो वीक लोग करते हैं, वीक मैन करते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही बहादुरी वाला काम है, क्योंकि कोई भी लड़की तुम्हें बढ़िया लग रही है दिखने में और तुम उसके पास बात करने जाते हो तो बहुत गुदा लगता है, इसमें हर किसी की बस की बात नहीं होती और लोगों की पता यही करने में फटती है, लेकिन वो ये मानना चाहते नहीं कि उनकी फट रही है। वो क्या करते हैं, अरे नहीं हम पे टाइम नहीं है, जिस पे कोई काम नहीं होगा वो करेगा। ये 5 मिनट बात करने से किसी को भी काम नहीं रुकने वाला, सबको पता है ये चीज़। लेकिन अरे भाई अगर हमने लड़कियों से बात करें तो भाई हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस इंटरेक्शन कर लिए उसमें, अरे नहीं भाई हम नहीं करते बात। तो ये अपनी बस वही जो इनकी फटती है, बस ये वही चीज़ छुपा रहे हैं। ये पता है वही लोग होते हैं, ऐसे मान लो कोई लड़की सामने से आई और उसने कहीं का एड्रेस पूछ लिया तो इनके मुंह से ढंग से आवाज़ नहीं निकलती, 4 बार लड़खड़ाएंगे कि अच्छा ये ऐसे नर्वस हो जाते हैं लोग। ये पता है वही लड़के होते हैं इनको एक बड़ी लड़की दिखती है, लेकिन क्योंकि इन पे कूदा नहीं है ना बात करने का या उसको देखने का भी, और क्योंकि ये बताते हैं ऐसे हैं कि अरे भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लड़के को मतलब नहीं इतना, तो ये लोग ना पूरा ऐसे ऐसे इधर उधर देखने का बहाना करेंगे कि हाँ भाई तो भाई सराउंडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं लड़कियों से। लेकिन 1 मिली सेकेंड के लिए ये अपनी आँख यहाँ रोकते हैं जहाँ लड़की होती है। जैसे मान लो मैं वो लड़का हूँ, ठीक है,
ऐसे यहाँ रुके। हाँ मतलब इनका क्या होता है, वो जो जैसे पेटीएम का स्कैनर नहीं होता, वो जब तुम पेटीएम खोलते हो स्कैन करते हो, स्कैन करने के लिए सॉरी, तो वो ऐसे 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 ऊपर नीचे हो रहा था एक वो डंडा सा, ब्लू डंडा। तो ये उस 1 मिली सेकेंड में पूरा ऐसे ऊपर नीचे स्कैन कर लेते हैं तल्ले कहीं के। मेरा एक दोस्त भी ऐसे था, पता है क्या हुआ, हम जिम में थे और 6 बजे के आसपास होता है लड़कियों का टाइम, हॉस्टल की बात है। हम भी उस दिन लेट गए थे, तब तक हमारा वर्कआउट हुआ नहीं था। तो जैसी लड़कियाँ आती हैं, हम सब अपनी बेंच प्रेस पे होते हैं, बेंच प्रेस मार रहे होते हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। एक दोस्त मारता है तो हम वही है ना मोटिवेट कर रहे हैं, क्या भाई मार मार मार, चल एक और। फिर एक दोस्त की बारी आती है, हम देखते हैं कि अरे भाई ये तो पूरा उल्टा हो रखा है। उल्टा कैसे, वो होते नहीं वो लोग जो लड़कियां मतलब देख लेते हैं तो वो कुछ ऊट पटांग हरकत करने लग जाते हैं ताकि उनको अटेंशन मिले। तो हम देख रहे हैं कि अरे भाई ये तो हैंड पुशअप मारने की कोशिश कर रहा है, जिम में चेस्ट डे है, अब कहाँ से भाई हैंड पुशअप कहाँ क्या कर रहा है भाई, तो तुम वो हरकत मत करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूं जिसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मिनट की लाइफ चेंज कर रहा हूं। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब देखो, इसको एक बिल्कुल वीडियो गेम की तरह समझो, मैं तुम्हें स्टेज बाय स्टेज बताऊंगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी कम हो। तो अगर तुम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गेम खेलोगे तो काफी बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, तुम भी खेल पाओगे, सीख पाओगे। तो सबसे पहला स्टेज है इनडायरेक्ट चीजें करना। जैसे कोई भी लड़की हो जिससे मैं बात करनी हो, तुम बस उससे पूछ लो कि अरे ये कहाँ पे है, अरे वो कहाँ पे है, भले ही तुम्हें पता क्यों ना हो। तुम्हें लगता है भाई तुम झूठ बोल रहे हो, बोलो झूठ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा। पूछ लो कि ये कहाँ पे, वो कहाँ पे है। अब देखो, यहाँ पे तुम अपनी कॉन्वो आगे बढ़ा सकते हो, तुम पूछ लो कि बाद में कि आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे रोज आते हो, कैसे कुछ। लेकिन यहाँ से इंस्टाग्राम आईडी मिलने के चांसेस और फ़ोन नंबर मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है कि मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, हाय हेलो कर रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ पे, ये ले मेरी स्कीम। वो होते हैं ना स्केल सेल्समैन, कि पहले बात करते हैं और फिर एकदम से अपनी स्कीम बेचते हैं कि अरे भाई ये स्कीम ले लो तुम लगता है अच्छा बेटे ये अब तक ये जो प्लानिंग ब्लोटिंग कर रहा था ये सब मेरे से पैसे निकलवाने के लिए कर रहा था। तो वो चीज़ होती है, बिल्कुल सेल्समैन वाली फीलिंग आएगी तुमसे कि अच्छा लड़की को लगेगा अच्छा बेटे नंबर चाहिए था तेरे को, हेलो पुलिस। तुम्हें एक जवाब बहुत सुनने को मिलेगा जब तुम ऐसी इनडायरेक्ट अप्रोच करोगे कि आई एम सॉरी आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई एम सॉरी आई एम नॉट ऑन एनी सोशल्स, ऐसे तुम्हें लड़कियां बोलेंगी। काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा संदीप भाई अगर इससे कुछ होना नहीं है तो हमें करे क्यों। ये तो सेम वही बात होगी कि अरे मेरे को तो इंटीग्रेशन और क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन सीखना है, लेकिन मैं प्लस माइनस क्यों सीखूं। सेम वही बात कह रहे हो तुम्हें। अभी काफ़ी लोगों को मतलब लड़कियों को बस कुछ लड़कियों के सामने है, लड़कियां सामने छोड़ो, लड़कियों के सामने जाने में भी उनको दिक्कत होती है। अगर तुम मेरे कहने पे पहली बार कोल्ड अप्रोचिंग ट्राई करोगे और तुमने देख लिया कि हाँ ये लड़की है इसको मैं अप्रोच करूंगा, तुमने सोच लिया अपने दिमाग में, लेकिन तुमसे ना वो पहला कदम उठाया जाएगा ही नहीं उसकी तरफ, तुम्हारे कदम ऐसे जाम हो जाएंगे वहाँ पे। अब इस हालत में तो मैं ये बोलता हूँ कि अरे नहीं भाई तुम्हें जाके कॉम्प्लीमेंट करना है, तो तुम्हारे लिए वो चीज़ 100 गुना हार्ड हो जाएगी। अभी है ना 100 गुना हार्ड हो जाएगी तुम्हारे लिए वो चीज़, तुम वो कर ही नहीं पाओगे। इनडायरेक्ट अप्रोच करके देखो, कुछ टाइम पूछ लो कि अरे ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, तुम्हें पता क्यों ना भले कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे यहाँ पे 2 डर निकलेंगे। सबसे पहला तो वो कदम उठाने वाला डर कि तुम लड़कियों की तरफ कदम उठा पाओगे, और दूसरा वो डर कि अरे काफ़ी लोगों का डर होता है कि अरे भाई मैंने कुछ बोल दिया तो मुँह से निकाल दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लोगों की भी सही में फटती है कुछ मुँह से निकालने में, एक्सक्यूज़ मी बोलने से लोगों की फटती है कि एक्सक्यूज़ मी ये कहाँ पे है। तुम एक्सक्यूज़ मी ही नहीं बोल पाओगे, अभी तुम्हारी पैंट से मुंह निकल जाएगा एक्सक्यूज़ मी बोलने के चक्कर में। दूसरा स्टेज इसे कह लो ये वार्म अप है, मतलब जब तुम भले माहिर क्यों ना हो जाओ इन चीज़ों में, तुम इसको एक वार्म अप की तरह यूज़ कर सकते हो कि तुम बस लोगों से हेलो बोलोगे और निकलोगे बस कि हेलो निकल ली, हेलो निकल ली। और तुम इसके लिए भी एक वार्म अप कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ कि मैं पहले ना इतनी तेज़ बोलता नहीं हूँ। जैसे जब मैं मेट्रो से जा रहा था कोल्ड अप्रोचिंग करने के लिए, तो मैं वहीं से बस लोगों की तरफ देख के हेलो हेलो, मतलब बहुत धीरे आवाज़ में हेलो 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 हेलो, ताकि वो जो डर है मुंह से कुछ आवाज़ निकालने का वो निकल जाए। अगर मैं पहले से ये करके रखता हूँ तो मेरे लिए तेज ही हेलो बोलना, ताकि सामने वाले को सुनाई दे जाए, इतनी तेज बोलना वो आसान हो जाए काफ़ी। अब नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे हम और लेवल अप करेंगे। पहले तुम बस हेलो बोल रहे थे, अब तुम कॉम्प्लीमेंट दोगे और ट्राई करना है कि वो जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स ना हो। जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट से मेरा मतलब क्या है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट जो उनके डीएम में भरे पड़े होते हैं, जो उन्होंने अनसीन कर रखे हैं, अभी तक देखे भी नहीं है। ओह यू आर सो क्यूट, और यू आर हॉटी बैडी, ये वो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम किसी लड़की को क्यूट वगैरह नहीं बोल सकते, लेकिन उससे बेटर एक चीज़ होती है, जैसे
तुमने उसको देखा, ऑब्जर्व किया उस लड़की को, और फिर तुम्हें उसके अंदर एक ऐसी चीज़ दिखती है जो तुम्हें सही में जेन्युइनली बढ़िया लगी। जैसे मेरे दोस्त पार्थ ने एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेरा झुमका बहुत बढ़िया है, उसको बहुत बढ़िया लगा वो झुमका, और सही में जेन्युइनली उसको बहुत बढ़िया लगा था। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स, भले ही मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां ना पड़ जाएंगी तुमसे जब तुम ऐसे कॉम्प्लीमेंट दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बहुत ही अच्छा थैंक यू भरा रिस्पॉन्स आएगा। जैसे जितनी भी लड़कियों मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है इस चीज़ के ऊपर, तो सबने मैक्सिमम ये बोला है कि ओह थैंक यू, मतलब एक बहुत ही अच्छे वे में, एक काफ़ी क्यूट वे में कि ओह थैंक यू, मतलब समझ रहे कैसा कि जो उनका थैंक यू था उसके पीछे काफ़ी वजन था। फाइनल स्टेज एक ऐसी स्टेज जहाँ पे ऐसे कह लो तुम्हें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट वगैरह का सारा देना नहीं पड़ेगा इतना, बस मतलब कैसे बताऊँ वो चीज़ कि नेचुरली एकदम नेचुरल कॉन्वो होगी। जैसे तुम्हारे दादा तुम्हारे पापा करते हैं किसी, जैसे अभी पिछले महीने की बात है, हम बस में जा रहे थे, जो DTC वाली बस है वो नहीं, जो होती है ना वो जिनकी जो प्राइवेट बसें होती हैं जो ठूस ठूस के भरते हैं इसमें बंदे, तो मुझे तो सीट मिली हुई थी, लेकिन कंडक्टर ने क्या किया, एक लड़की को झूठ बोल दिया ऐसी कि अरे बहुत सीट है, बहुत सीट है, कोई बात नहीं सीट मिल जाएगी तुम्हें, आ जाओ। और वो देखते आके वो चौंक जाती है कि अरे भाई कोई सीट ही नहीं है। तो मैंने उससे ऐसे ही कह दिया कि देखो कितनी सारी सीट है, तो वो भी हंसने लगी और हमारी थोड़ी बात हल्की बुल्की बात हुई। तो बिल्कुल ऐसे ही जो भी तुम्हारे दिमाग में होगा तुम वो चीज़ बोल दोगे, और देखो थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें इस चीज़ को परफेक्ट करने में। मेरी भी अभी कुछ खास परफेक्ट नहीं हुई है। कोल्ड अप्रोचिंग को लेकर काफ़ी बड़ी गलती है जो मैंने करी थी, मैं चाहूँगा तुम मत करना, वो है कि अपने कॉलेज या फिर अपने स्कूल में कोल्ड अप्रोच करना। देखो अगर तुम्हारी कोल्ड अप्रोच बढ़िया गई तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर खराब गई तो उतना ही खराब हो जाएगा तुम्हारे लिए। वहीं अगर तुम रैंडम किसी को पार्क वगैरह में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे कोल्ड अप्रोच कर रहे हो तो कोई दिक्कत होगी नहीं इतनी बड़ी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर तुम कॉलेज या फिर स्कूल में किसी को कोल्ड अप्रोच करते हो तो उसका तुम्हारा आमना सामना रोज होने वाला है। और अगर वो कोल्ड अप्रोच इतनी अच्छी नहीं गई है, तुम जब भी उसको देखोगे अगली बार जब भी तुम्हारा आमना सामना होगा, तुम्हें वो क्रिंजनेस याद आएगी, वो ऑकवर्डनेस याद आएगी, और ऑब्वियस सी बात है तुम अब उससे इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने एक लड़की को कोल्ड अप्रोच कर दिया था अपने कॉलेज में ही, फर्स्ट ईयर में ही, वो भी हुआ यह कि काफ़ी क्रिंज और काफ़ी ऑकवर्ड लगता था, फील होता था मेरे को खुद जब भी वो आमने सामने होती थी। ऐसा होता है कि तुम कॉलेज या फिर स्कूल में कर रहे हो, ठीक है, तो वो लड़की है ना ऐसा करेगी कि सबको बता देगी, चारों तरफ फैला देगी कि अरे इस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था, इस लड़की ने मुझे क्यूट बोला था सबके सामने, ऐसे दिखाएगी तुम्हें वो, और वो चीज़ काफ़ी बेकार लगती है। तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे साथ वो चीज़ हो। हाँ तुम वो इनडायरेक्ट वाली अप्रोच कर सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम ये पूछ लो कि अरे ये कहाँ पे वो कहाँ पे, वो तुम कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट वाली जो कोल्ड अप्रोच होती है बिल्कुल कि अरे भाई आप बहुत क्यूट हो, अरे आप बहुत ब्यूटीफुल हो, प्लीज़ अवॉइड करना। वो मैं गलती कर चुका हूँ इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। अब देखो काफ़ी लोग ना जैसे हमजा जैसे लोग हैं इसको दिखाएंगे कि अरे भाई इससे ना तुम्हारी बंदी बनी जाएगी एकदम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब बंदी बन सकती है, काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं होता। मैं इसको बिल्कुल एक टूल की तरह यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो मुझे किसी से बात करने का मन है या मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि रिमनी अगर मैं लड़कियों से ऐसे बात करूँगा तो मेरे सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। जो भी मुझे ऐसा होता है ना, कोई खुराफाती आइडिया आता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन होता है कि यार अगर हम ऐसे बात करेंगे तो कैसे फर्क पड़ता है, तो मैं बिल्कुल उसकी तरह यूज़ करता हूँ, उसको एक टूल की तरह यूज़ करता हूँ। कोल्ड अप्रोचिंग मेरे लिए एक ऐसा टूल है जो मेरी लड़कियों से बात करने वाली स्किल है उसको बढ़ाएगा। बस मैं उसको ऐसे बिल्कुल नहीं देखता कि कोल्ड अप्रोचिंग मतलब गर्लफ्रेंड बन गई, मैं वैसे नहीं देखता इसको। तो मैं तुम्हें भी यही बोलूँगा कि तुम भी इसको ऐसे देखो, कुछ उम्मीद मत रखो कि अरे भाई मैं लड़के को अप्रोच कर दूँगा, उससे बात कर लूँगा ना तो बात करते ही पट जाएगी लड़की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो तुम्हें बेकार लगेगा और तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसी उसकी लाइफ में पोर्न एडिक्शन काफ़ी बड़ी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में फिर प्रिंट कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। वो एक कंप्लीट पैकेज है मैंने तैयार किया कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवाइव कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में फिर प्रिंट कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।